दोस्तों वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरपी। तो आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका टारगेट हम लोगों ने सेट करके रखा है। जस्ट अ मिनट, यस, हम लोगों ने टारगेट सेट करके रखा है 7,000 अप्रॉक्स। तो 7,000 के टारगेट के लिए हम लोग उस पर बात करेंगे और उसके फंडामेंटल्स और फिर टेक्निकल्स वगैरह सब चीज़ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बनाते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो हम लोग बिना टाइम लॉस किए हुए चलते हैं उस स्टॉक पर। ओके, तो उस स्टॉक का नाम मैं आगे बता देता हूँ। स्टॉक अभी चल रहा है 5,620 पे और उसका नाम है नौकरी, जिसको हम लोग इन्फो एज बोलते हैं। देखिए, नाम बताने का मतलब ये नहीं है कि अब आप लोग नाम देख लिए और उसका टारगेट देख लिए तो आप लोग उसको वीडियो को स्किप कर लो। आप फिर एक्चुअली देखिए, वीडियो हम लोग बनाने का पर्पस ये होता है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखें और उसके जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने का कोशिश करते हैं इस छोटे से वीडियो में, उसको आप लोग थोड़ा सा स्टडी भी करें। ओके, तो देखिए स्टॉक का तो नाम हम लोग जान चुके हैं, इन्फो एज है और ये करंट मार्केट प्राइस का 5620 है, 5,620। ओके, तो इसका अगर पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो 1 मंथ में हम लोग देख पा रहे हैं कि 1 मंथ में भी ये 2.37% के आसपास रिटर्न दिया है। और अगर 1 मंथ और 6 मंथ के बारे में बात करें तो 6 मंथ में ये 4% के आसपास ही रिटर्न दिया है। तो 6 मंथ में 4% ही दिया है और 1 मंथ में 2.5 के आसपास 2.37 के आसपास दिया है। ओके, लेकिन एक साल के बारे में बात करते हैं तो एक साल में समहाउ 4.67 के आसपास रिटर्न दिया है और 7,000 इसका जो पास्ट हाई था, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ना 7,000 के आसपास इसका पास्ट लाइफ हाई बना हुआ है ना 7,000 के आसपास। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये स्टॉक वापस 7,000 टच करने का दमखम रखता है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो 5,620 से, जस्ट अ मिनट, 5,620 से ये 7,000 जाने का दमखम रखता है। तो क्या इसके फंडामेंटल्स उतने रिच हैं? तो वो सब चीज़ हम लोग आगे डेफिनेटली कवर करते हैं। ओके, अगर इसके बाद इसका 5 साल का अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखें तो 5 साल में ये मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, एक 561% रिटर्न दिया है। मतलब कि ये हुआ कि अगर हम लोग 1 लाख इसमें इन्वेस्ट किए होते 5 साल के पहले तो ये अभी हो जाता 6,61,000। बात समझ रहे हो ना? 1 लाख को बनाया है ये 6,61,000। इस टाइप का ये मल्टी बैगर स्टॉक रहा है और आगे भी इस तरह का परफॉर्मेंस देने का दमखम रखता है। अब बात यह है कि हम लोग रिटेल इन्वेस्टर इसको थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं या नहीं। देखिए, स्टॉक में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम लोगों को उसका रिसर्च थोड़ा सा अपने साइड से करना चाहिए, जितना हम लोग कर सकते हैं। रिसर्च मतलब कि फंडामेंटल्स उसका देखना चाहिए, थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। तो ये सच फंडामेंटल्स में क्या क्या देखना चाहिए, उसका बैलेंस शीट वगैरह देखना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली उसका देखना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आई थिंक आप लोग भी इसको ज़रूर देखते होंगे। न्यूज़ बेसिस पे आप न्यूज़ बेसिस से इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक खरीद लेना या फिर किसी यूट्यूब वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर देख लेना ये और फिर उसको वीडियो को खरीद लेना, ये भी एकदम से रिकमेंडेड नहीं है। तो आप लोग थोड़ा सा अपना स्टडी करिए और बाकी हम लोग हैं। कोई भी क्वेश्चन आता है तो कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए, उसको क्वेश्चन ज़रूर पूछिए ताकि हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको डेफिनेटली कवर करें। ओके, तो पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो पास्ट परफॉर्मेंस इसका बहुत ही धांसू रहा है। और अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखें, मतलब ऑल टाइम चार्ट देखें, तो ऑल टाइम चार्ट में भी ये बहुत ही अच्छा फ्लो और कंसिस्टेंट फ्लो अपना अप एंड डाउन्स के साथ ये दिए जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात ये होता है कि जब इसमें डाउन्स आते हैं तो हम लोगों को इसको होल्ड करना बनता है और बनना चाहिए। और तो देखिए, यहाँ पे जो कॉन्फिडेंट मिलता है, ये जो कॉन्फिडेंट आपको मिलेगा कि इस स्टॉक को हमको डाउनफॉल में भी हमको होल्ड करना है, ये कॉन्फिडेंट आपको कौन देगा? ये कॉन्फिडेंस को कंपनी का फंडामेंटल देगा, जिस पे हम लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? तो फंडामेंटल्स का भी नॉलेज उतना ही होना चाहिए जितना कि टेक्निकल का नॉलेज होता है। ओके, तो चलिए ये चीज़ हम लोग बात कर लिए कि पिछला पास्ट परफॉर्मेंस इसका कैसा था। अब हम लोग आ गए हैं डायरेक्टली कंपनी के वेबसाइट पे, जिस पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे infoace.com लिखा हुआ है और कंपनी के वेबसाइट पे आ गए हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी का क्या क्या बिजनेस है, जो कि आप लोग डेफिनेटली देखते होंगे और जानते होंगे। तो कंपनी का बिजनेस जो है वो naukri.com है, एज नोन naukri.com, 99acres.com, 99 naukri-gulf.com, फर्स्ट naukri.com, शिक्षा.com, जीवनसाथी.com। आई थिंक आप लोग सब लोग इसका नाम ऑलरेडी अच्छे से जानते ही होंगे। तो ये सब कौन से मेजर बिजनेस में है, ये सब चीज़ हम लोग इसके वेबसाइट से देख पाते हैं। स्टॉक का प्राइस करंट मार्केट प्राइस भी दिया हुआ है और आज का चेंज्ड वैल्यू भी दिया हुआ है कि आज 1.46% ये स्टॉक बुलिश था।
तो कंपनी का बिजनेस मॉडल जो है वो एसेट लाइट है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस है। और इन्फो एज एक मैनी बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेस में भी इन्वेस्ट करती है, लाइक जोमेटो। तो इस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है जो कि एसेट लाइट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है। एसेट बिजनेस को खड़ा करने में एसेट कम लगा होता है, सॉफ्टवेयर बिजनेस है, सॉफ्टवेयर बेस्ड बिजनेस है। तो ये सब चीज़ हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये था कंपनी का बिजनेस, और फिर कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग देख चुके हैं। के बाद हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, और इसमें थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं कि किसके पास कितना शेयर है, कौन कितना शेयर होल्ड करता है। ओके, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रमोटर के पास जो है, प्रमोटर के पास जो है 38% के आसपास ये प्रमोटर होल्ड करते हैं। और उसके बाद अगर FIS के बारे में बात करें तो इसके पास तगड़ा होल्डिंग रखते हैं, वो भी 38% के नियर अबाउट इसमें होल्डिंग रखते हैं। और DIIs भी कम नहीं है, वो भी 13.61% के आसपास इसमें होल्डिंग रखते हैं। तो ये चीज़ से हम लोगों को ये पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड में FIS, DIIs और प्रमोटर को मिला के समहाउ 38 एंड 37 एंड 13, ये तीनों को मिला के 3 6 7 80% के आसपास, 80% के आसपास स्टॉक जो है किसके हाथ में है, स्ट्रॉन्ग हैंड के हाथ में है। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बेट ये लोग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग भी इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग प्रमोटर का होल्डिंग देख लिए जो कंसिस्टेंट है 38% के आसपास। FIS के बारे में हम लोग देख लिए, वो भी 40% के आसपास कैरी ऑन कर रहे हैं। DIIs भी कम नहीं है, वो भी 13%, 12% से 13% अभी शिफ्ट हो चुके हैं। पब्लिक के पास एज यूजुअल कम है, 10% के आसपास है, और अदर के पास 0.11% है। ओके, तो शेयर होल्डिंग हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद कुछ फिनेंशियल रेशियो के बारे में बात करें, तो हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं फिनेंशियल रेशियो में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंटली जरूर देखते हैं कि वो डेट कंपनी के ऊपर कितना है। तो कंपनी के ऊपर डेट फ्री है, ज़ीरो डेट कंपनी के पास है, और कंपनी कोई भी डेट कैरी ऑन नहीं कर रहा है। मतलब कि इनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है, इनको किसी को भी एज ए इंटरेस्ट पे नहीं करना है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ROE ROCE के बारे में बात करें, अगर रिटर्न रेशियो के बारे में बात करें, तो रिटर्न रेशियो भी इसका बहुत अच्छा है, जो कि 20% से ऊपर है। हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, उसका ROE ROCE एंड ROA ये सब पैरामीटर 20% से ऊपर रहे। ROCE इसका कम है, लेकिन ROE ROA ये बोथ जो है वो 20% से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंपनी के का हम लोग ये देख लिए कि कंपनी वेरी डेट फ्री है, और उसके बाद उसका रिटर्न रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। वो अपना एसेट्स को अच्छे तरह से यूज़ कर पा रहे हैं, अच्छे मार्जिन के साथ यूज़ कर पा रहे हैं। तो हम लोग अगर इसके बैलेंस शीट पे आते हैं और P&L टॉप टू बॉटम अगर देखते हैं, तो कंपनी कितना सेल्स कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट करके आ रही है, ये चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए कंपनी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, यहाँ पर P&L इन्वेस्टमेंट है, वो अगर मार्च 2010 से लेकर मार्च 2021 तक 21 तक इसके बारे में अगर बात करें, तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि सेल्स जो है, सेल्स देखिए यहाँ पर, सेल्स यहाँ लिखा हुआ है 237 CR से सेल्स को लेके गए हैं ये 1120 इन 10 ईयर्स। उसके बाद अगर प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो जहाँ वो कंपनी सिर्फ 52 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी, वो आज की डेट में मार्च 2021 के बारे में बात करें, तो मार्च 2021 में इसका लास्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 1407 है। तो समझ लो कि 52 से 1400 1400 के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी को ले गए हैं ये। तो इस तरह का ये कंपनी है जिसका सेल्स अच्छा है, जो लगातार अपना सेल्स क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छा परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं। और मार्च में इसका फिर से रिजल्ट आएगा, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि सेल्स कैसा किया। तो सेल्स भी इसका इंक्रीज़ हो रहा है YOY, और इसका अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो वो भी बहुत ही अच्छे तरह से अच्छे मार्जिन के साथ वो इम्प्रूव हो रहा है, जो कि हम लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट किए गए स्टॉक पे डेफिनेटली रडार रखना चाहिए। देखिए, कोई भी स्टॉक 1-2 क्वार्टर में खराब परफॉर्मेंस किया कोई इशू नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए, सेल्स अच्छा होते रहना चाहिए, धंधा करता रहना चाहिए, और बिजनेस मॉडल ऐसा हो जो लाइट हो, डेट फ्री हो। तो ये सब चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली देखना चाहिए, और उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोचना चाहिए। अगर कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करें एज पर पीयर्स, तो पीयर्स में हम लोग भी देख पा रहे हैं कि कंपनी जो है वो 72,500 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है, जो कि और एक बहुत ही कम वैल्यूएशन 8.9 के PE पे ये अभी ट्रेड हो रहा है, बहुत ही कम वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रहा है एज पर
और कंपनी के सेल्स सीएजीआर के बारे में हम लोग बात करें तो कंपाउंडेड एनुअल कितना उनका सेल्स बढ़ रहा है, तो अगर 10 साल के बारे में बात करें तो 10 साल के हिसाब से वो 13% के हिसाब से हर साल बढ़ा है। 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में 8% के हिसाब से बढ़ा है। अगर पास्ट 3 ईयर्स के बारे में बात करें तो पास्ट 3 ईयर्स में हर साल 4% इनका सेल बढ़ा है। अगर प्रॉफिट सीएजीआर के बारे में बात करें, कंपनी प्रॉफिट कितने सीएजीआर के साथ अर्न कर रही है उसके बारे में अगर बात करें तो हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट इनका जो है पिछले 5 साल में और पिछले 3 साल में इनका प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 7% के हिसाब से इनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा है हर साल। लेकिन मार्केट जो है वो मार्केट शॉर्ट टर्म को नहीं लॉन्ग टर्म पर बेट करती है और स्टॉक प्राइस को वो हमेशा फ्यूचर के हिसाब से देखती है। तो स्टॉक प्राइस के बारे में बात करें, स्टॉक प्राइस किस तरह से बढ़ा है, अगर अगले पिछले 10 साल के बारे में बात करें तो 10 साल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 35% के हिसाब से 35% का ये सीएजीआर दिया है इन स्टॉक प्राइस। और अगर 5 साल के बारे में बात करें तो मल्टी बैगर है, 46% के सीएजीआर के साथ ये 5 साल में बढ़ा है। और 3 साल के बारे में बात करें, अगर 3 साल में 52% के हिसाब से बढ़ा है और पिछले 1 ईयर में जो है 3% का रिटर्न दिया है। तो इस तरह का ये पास्ट परफॉर्मेंस ऑलरेडी दे चुका है। अगर आरओई के बारे में बात करें तो आरओई भी इसका फ्लैट है, 7 to 8% के आसपास इसका एज यूजुअल इसका पिछले लॉन्ग टर्म में अगर शॉर्ट टर्म में इसका एवरेज ऑन चल रहा है। तो किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले आप लोग डेफिनेटली हम लोग से कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक बार और सजेस्ट करूंगा कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली बात करें और किसी भी स्टॉक का रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड ये सब चीज़ डिस्कस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। लेवल्स के बारे में बात करें कि हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं या नहीं, तो आई डेफिनेटली मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 5640, इवन अगर नीचे मिल जाता है 5180 के आसपास तो ये सब लेवल पे हम लोग डेफिनेटली बाय एंड ऐड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 7000। तो 7000 के टारगेट के लिए हम लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए बेट डेफिनेटली करना चाहिए और कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आप लोगों ने ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखा। और कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था हिंदुस्तान यूनिलीवर पे जिसको 101 लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इस वीडियो को डेफिनेटली देखा। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाके उसको पिंग करें ताकि हम लोग उसका डेफिनेटली आंसर कर सकें। तो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हम लोग इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए डेली ला सकें। Thank you very much and bye bye.